डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने ट्रस्ट के बारे में बात किया था और ट्रस्ट को जाना था कि क्या होता है ट्रस्ट और कैसे हमें ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है और क्या होता है, ये सारी चीजें हमने जाना था। नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। द ट्रस्ट एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू ट्रस्ट पार्टनर डोमेन्स, ठीक है। ट्रांजिटिव ट्रस्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ट्रस्ट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड टू एनी अदर डोमेन दैट आइदर ऑफ द पेरेंट पार्टनर ट्रस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और मैंने आपको बताया था वन वे और टू वे, ठीक है। ये भी सारी डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वाली एपिसोड में विद एग्जांपल समझाया था, ठीक है। तो ये थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। एक ही वीडियो में एक विद एग्जांपल मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस पूरे के पूरे एपिसोड में। हम सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाएंगे। कौन सा ट्रस्ट बनाएंगे? फॉरेस्ट ट्रस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रस्ट हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? वन वे हो सकता है और टू वे भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या होती है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, उसको भी एक डायग्राम से समझते हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम फॉरेस्ट वन, ठीक है। अब एक ये फॉरेस्ट है और एक दूसरा फॉरेस्ट है। अब ट्रस्ट हमें बनाना है तो इसका मतलब हमारे पास दो फॉरेस्ट होने चाहिए, ठीक है। दो फॉरेस्ट हमें होने चाहिए। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट फॉरेस्ट भी एक हमारा डोमेन होता है, करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट फॉरेस्ट भी एक हमारा डोमेन होता है। अब सबसे पहले इन दो फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए दोस्तों? पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एडी पोर्ट्स, ठीक है। एडी पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन होने चाहिए? ये आप मेरा स्पेशली एक टॉपिक है एडी पोर्ट्स का, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। इससे इससे बड़ी की रिक्वायरमेंट एक और है कि इन दोनों के बीच में फिजिकल नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई कि फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए नेटवर्क की, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए, ठीक है। एडी पोर्ट्स कहाँ पे होने चाहिए? जो बीच में हमारी फायरवॉल आएगी उसके ऊपर एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों? थर्ड रिक्वायरमेंट होती है कि डीएनएस नेम, इस फॉरेस्ट का भी कुछ नाम होगा, इस फॉरेस्ट का कुछ नाम होना होगा, तो ठीक है। तो दोनों तरफ उन दोनों फॉरेस्ट के डोमेन के नेम रिजॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? डीएनएस कंडीशनल फॉरवर्डर हो सकता है या हम जोन भी बना सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉरवर्डर या हम जोन भी बना सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट, ठीक है, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके आगे बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। अगर आप कभी सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो या फिर आपको सीड हिस्ट्री इनेबल करनी पड़ती है, डिपेंड ऑन दी, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो ट्रस्ट से, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट अलग है। मिनिमम फॉर द ट्रस्ट रिक्वायरमेंट इतनी रिक्वायरमेंट है, तीन, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। फिजिकल कनेक्टिविटी, यहां से एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए फॉर दी ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट के लिए एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी दोस्तों? डीएनएस रिजॉल्व होना चाहिए दोनों डोमेन्स का एक दूसरे से, ठीक है। तो थर्ड डोमेन आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो? सीएफ, सीएफ बोलते हैं कंडीशनल फॉरवर्डर, या फिर आप जोन्स बना सकते हो, ठीक है। पर जोन्स कौन सी? प्राइमरी जोन्स, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोनों ही ऑप्शंस, बट रिकमेंडेड क्या है? आप कंडीशनल फॉरवर्डर यूज करो, ठीक है। जिनको पता नहीं है कंडीशनल फॉरवर्डर,
वर्सेस जोन्स, वो मेरा वीडियो डीएनएस का देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर बनाया है कि अगर आप कंडीशनल फॉरवर्डर बनाओगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, जोन्स बनाओगे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लैब में आज करके देखेंगे। आप याद रखिएगा कि हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका फॉरेस्ट जो आप ट्रस्ट बनाने जा रहे हो वो वन वे है या फिर वो टू वे है। ठीक है, वन वे और टू वे में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये दोनों फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, अब ये हमारा ट्रस्ट बन गया। अब यहां पर भी यूजर्स होंगे और कंप्यूटर्स होंगे या सर्विसेज होंगी। ठीक है, सर्विसेज होंगे। यहाँ पर भी यूजर्स होंगे या सर्विसेज या कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर ये यूजर्स इनके रिसोर्स यूज करना चाहते हैं, ठीक है, ये यूजर्स इनके रिसोर्स यूज करना चाहते हैं, तो ये हमारा टू वे हो गया। ठीक है, टू वे ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अगर इनके ये यूजर्स, मिनिमम ये यूजर्स, ठीक है, सिर्फ ये सर्वर्स को या रिसोर्सेस को यूज करना चाहते हैं, सिर्फ ये। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, वन वे। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। चलिए हम अपनी लैब में चलते हैं और सबसे पहले एक फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाने के लिए पहले मैंने अपने डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन कर लिया। ये मेरा फॉरेस्ट वन है। ठीक है, तो इस डोमेन कंट्रोलर पे मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ से मैं अपने सेकंड डोमेन कंट्रोलर, जो कि दूसरा हमारा फॉरेस्ट का डोमेन कंट्रोलर है, उसको मैं पिंग करूंगा। ठीक है, तो आपको उसका आईपी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका आईपी मुझे पता है, तो मैं उसको पिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसका आईपी निकाल लेता हूँ। ये हमारा दूसरा फॉरेस्ट है का डोमेन कंट्रोलर है, तो मैं इसका आईपी निकाल लेता हूँ। cmd ip config। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी कितना है, 10.0.8। ठीक है, तो हम वाइस वर्सा दोनों का आईपी पिंग करेंगे। थ्रू दिस हम चेक करेंगे कि दोनों में फिजिकल कनेक्टिविटी है या नहीं है। ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी जनरली क्या होता है, नेटवर्क का काम होता है। ठीक है, नेटवर्क का काम होता है। ठीक है, जब मैं आपको एजोर पढ़ाऊंगा तो मैं एजोर में बता दूंगा कैसे करते हैं। एजोर में मुझे पता है। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो 8 पिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसका आईपी भी हम निकाल लेंगे और वहां पे जाके पिंग करके देख लेंगे कि ये भी वहां से पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारी, इसका आईपी क्या है, 10.0.4। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पिंग कर लेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई कि दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डोमेन का नाम क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप डोमेन का नाम एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल को भी ओपन कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका यही है। या डीएनएस कंसोल को ओपन कर सकते हो। जैसे इसका नाम है abc.local। ठीक है, और उसका नाम है हमारा लर्न, इस वाली डोमेन का नाम है हमारा dsa.ms से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम, इसका नाम है हमारा लर्न इन हिंदी डॉट कॉम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू समझें, ठीक है, तो हमारी एक डोमेन का नाम है लर्न इन हिंदी, ठीक है, डॉट कॉम। तो ये एक हमारा फॉरेस्ट है। दूसरा फॉरेस्ट का नाम क्या है हमारे, ठीक है, दूसरे फॉरेस्ट का नाम है हमारा abc.com। ठीक है, इसका आईपी क्या है, 10.0.0.4। इसका आईपी है 10.0.0.8। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप, बहुत सारे लोग होंगे कि सेम सेम सबनेट है ये बोलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। अगर आपका ये डिफरेंट सबनेट भी है, क्लास बी का भी है, ठीक है, तो आप जो है ना, इसके सिर्फ आपको पोर्ट्स ओपन करने हैं और फिजिकल कनेक्टिविटी पेयरिंग करनी होगी, जो मैं एजोर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लाइफ सिनेरियो में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब फिजिकल नेटवर्क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, एक फायरवॉल यहाँ पर आएगी। ठीक है, हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें, और एक फायरवॉल इस कंपनी की भी होगी। ठीक है, तो इन दोनों फायरवॉल पे आपके एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। जैसा मैंने बताया इससे पहले, एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए। ठीक है, एडी पोर्ट्स ओपन होने चाहिए इन दोनों फायरवॉल्स पे। कौन से एडी पोर्ट्स चाहिए एडी ट्रस्ट के लिए, आप मेरे एडी पोर्ट्स वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने
बाकायदा दिया हुआ है, ठीक है? तो ये पोर्ट्स ओपन होने चाहिए इन दोनों में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेम सबनेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे ये वाला जो एक्टिविटी है ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एडी पोर्ट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा मैंने क्या आपको दोस्तों, तीसरी प्रीरिक्विजिट हमारी है डीएनएस, ठीक है? डीएनएस डीएनएस इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको क्या करना है, ये हमारी डोमेन है लर्न इन हिंदी कॉम और ये है हमारी एबीसी, ठीक है? अब इसका आईपी तो हमें पता है, बट क्या ये नाम जो एबीसी है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है? तो abc.com यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉरवर्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है? किसका, एबीसी का, ठीक है? आईपी भी हमें पता है एबीसी की, या फिर हम जोन बना सकते हैं, जोन प्राइमरी जोन बना सकते हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट और जो रिकमेंडेशन है वो कंडीशनल फॉरवर्डर का है कि आप हमेशा कंडीशनल फॉरवर्डर बनाइए। जोन कभी जरूरत पड़ती है आप उसको जोन बना सकते हो, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। मैंने डीएनएस के वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताया है। तो चलते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले लर्न इन हिंदी डॉट कॉम पे कंडीशनल फॉरवर्डर किसका बनाएंगे, abc.com के। और एबीसी डोमेन पे हमें कंडीशनल फॉरवर्डर किसका बनाना होगा, लर्न इन हिंदी का, ठीक है? इसका यहाँ पर सीएफ बनाना होगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, ये हम आ गए हैं abc.com पे, ठीक है? abc.com पे आप डीएनएस ओपन करोगे। डीएनएस ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉरवर्डर, ठीक है? सबसे पहले तो हमारा यही काम रहता है कि चेक कर लें कि हम भैया एबीसी किस डोमेन पे हैं। अभी हम किस पे हैं, लर्न इन हिंदी डॉट कॉम पे हैं, ठीक है? इस पे हमें क्या बनाना है, कंडीशनल फॉरवर्डर बनाना है। किसके लिए बनाना है, एबीसी एबीसी। एक बार मैं उसका फॉरेस्ट का नाम भी देख लेता हूँ या डोमेन का नाम भी देख लेता हूँ, क्या है इसकी डोमेन का नाम, एबीसी वाली डोमेन का नाम क्या है, ठीक है? तो आपके पास क्या दोनों फॉरेस्ट या दोनों डोमेन के नाम होना चाहिए। इसका नाम है abc.local, ठीक है? और इसका आईपी क्या है, 8 है, ठीक है? 8 है। तो मैं इसका कंडीशनल फॉरवर्डर पहले हम इस पे बना बना लेते हैं डॉट ऑनलाइन, ठीक है? डॉट ऑनलाइन और यहाँ पर आपको उसका आईपी देना है 10.0.0.8। ये किसका आईपी है, abc.online का, ठीक है? ये अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, स्टोर आपको इस पे किस पे करना है, ठीक है? फॉरेस्ट कर सकते हो या डोमेन पे कर सकते हो, इन दोनों में से आपको मेक श्योर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये आप मैंने डीएनएस के वीडियो में आपको प्रॉपरली तरीके से बताया कंडीशनल फॉरवर्डर कैसे बनाते हैं और कैसे क्या होती हैं यहाँ पर जो चीजें हैं, ठीक है? तो ये आप कंडीशनल फॉरवर्डर मैंने बना दिया है, ठीक है? तो ये चीज हो गई हमारी कंडीशनल फॉरवर्डर। अब मैं जाता हूँ एबीसी वाली डोमेन के ऊपर, उसके ऊपर भी एक कंडीशनल फॉरवर्डर बनाता हूँ। किसके लिए, फॉर लर्न इन हिंदी डॉट कॉम के लिए, करेक्ट, डॉट कॉम के लिए। और इसका आईपी क्या है, 10.0.0.4 आईपी है। तो यहाँ पर मैंने इस और इसको स्टोर हमें किस में करना है, डोमेन पे या फॉरेस्ट पे, जैसा भी आप करना चाहो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, बन गया। अब हमें 53 पोर्ट डालना है। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पोर्ट 53 ओपन है या नहीं है। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, टेस्ट नेट कनेक्शन, ठीक है? उसका आईपी 10.0.0.4 और पोर्ट नंबर 53। तो आप यहाँ से पोर्ट भी चेक कर सकते हो कि वो रीचेबल है या नहीं है। कैन नॉट बी कॉमन टीसीपी आईपी 53, ओके। यहाँ पर आपको लिखना है पोर्ट 53, ठीक है? तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 53 ट्रू आ जाता है तभी आप इस पे काम कर सकते हो। यहाँ पर ट्रू आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब है इस वाले सर्वर से अगर मैं इसका आईपी देखूं तो इसका आईपी हमारा होगा 8, ठीक है? 8 से 8 हमारा किसका है, आईपी एबीसी लोकल का है। और 4 है हमारा किसका आईपी, उसका, ठीक है?
अब हमारा क्या है यहाँ पर, हमें जो ट्रस्ट बनाना है वो बोथ साइड बनाना है, ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। ठीक है, जो हमारा मोटिव है, हमें जो ट्रस्ट बनाना है इन दोनों डोमेन के बीच में, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, फॉरेस्ट के साथ में जो डायरेक्शन है वो इनबाउंड और आउटबाउंड। ठीक है, ट्रस्ट की डायरेक्शन दोनों तरफ है। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इधर के यूजर्स इधर के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, और इधर के यूजर्स इधर के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बोथ डायरेक्शन का फंडा, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर सिंगल डायरेक्शन होती है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन होती है, जस्ट सपोज मान लीजिए ये दोनों हो गई। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। सिंगल डायरेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारे यूजर्स हैं और यहाँ पर हमारे रिसोर्स हैं। ठीक है, आप चाहते हो, कंपनी चाहती है आपकी कि ये यूजर्स इन रिसोर्सेस को एक्सेस करे। ये हमारा फॉरेस्ट वन है, ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट टू है। ठीक है, आपकी कंपनी चाहती है इन रिसोर्सेस को यूज करना। ठीक है, तो इस वाले में आपको ट्रस्ट की डायरेक्शन और यहाँ के यूजर्स, ठीक है, यहाँ के यूजर्स ये रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ के यूजर्स इन वाले रिसोर्सेस को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, ये कंडीशन है, ना कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ के यूजर्स ये वाले रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाए, तो आपको ट्रस्ट की डायरेक्शन किधर रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, ठीक है, जो आपको एक्सेस चाहिए, मतलब जिधर की एक्सेस चाहिए, ट्रस्ट हमेशा उसके उल्टी डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, तो ट्रस्ट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रस्ट की डायरेक्शन। ठीक है, इधर से इधर, और एक्सेस की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, ये हमारी एक्सेस की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये आप बहुत ही सिंपल तरीका है। आप हमेशा एक्सिस की डायरेक्शन याद रखिए, उसके अपोजिट ट्रस्ट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, करेक्ट। तो यहां पर अब जब देख रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो गया, इसका इनबाउंड हो गया। इस फॉरेस्ट के लिए ये हो गया इनबाउंड। ठीक है, इनबाउंड। और ठीक है, इसके लिए क्या हो गया, आउटबाउंड। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलते हैं अब हम ट्रस्ट बनाने। ठीक है, अभी हमें क्या है, दोनों में से हमारा कौन सा एग्जाम्पल अभी हम ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, दोनों तरफ का। ठीक है, ये दोनों तरफ का ले रहे हैं हम, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करूंगा, फिर से मैं आपको ये सेकंड वाला सिनेरियो भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ट्रस्ट को लेंगे। अभी इस वाले में हम फॉरेस्ट ट्रस्ट को ले रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। तो हम आ जाते हैं अपने डोमेन पे। तो अभी हम किस डोमेन पे हैं, abc.local। आप किसी से भी ट्रस्ट को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप किसी से भी ट्रस्ट को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इससे इनिशिएट करने जा रहा हूं। आपको क्या करना पड़े, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट को, कंसोल को ओपन करना है। इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आना है, राइट क्लिक देन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पे आना है, यहां पर आके न्यू ट्रस्ट पे क्लिक करना है। न्यू ट्रस्ट पे उस डोमेन का नाम क्या है, हमारी लर्न इन हिंदी डॉट कॉम। करेक्ट, लर्न इन हिंदी डॉट कॉम। ठीक है, एक बार इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि उसका नाम लर्न इन हिंदी डॉट कॉम ही है। वेरीफाई जरूर करना है दोस्तों आपको। एनएस लुकअप, एनएस एनएस CLS। ठीक है, एनएस लुकअप। ठीक है, एनएस लुकअप लर्न इन हिंदी डॉट कॉम। ये जरूर आपको बिफोर डोमेन ट्रस्ट क्रिएशन आपको वेरीफाई करना है कि एनएस लुकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है ये डोमेन। अगर हो रही है, आईपी आपको सही मिल रही है, ठीक है, देन उसके बाद आपको ट्रस्ट बनाना है। पहले एनएस लुकअप जरूर करना है। ठीक है, तो ये हम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रस्ट आ रहा है, ठीक है, और फॉरेस्ट ट्रस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने
पहली वीडियो में बताया था कि हमारे ट्रस्ट जो ना टाइप्स एक्सटर्नल हो सकता है, फॉरेस्ट शॉर्टकट हो सकता है, और रियलम ट्रस्ट, तीन चार टाइप के मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहां पर आप डेफिनेशन में देख सकते हो जो हमारा फॉरेस्ट ट्रस्ट होता है, वो मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया था कि वो ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, और एक्सटर्नल ट्रस्ट होता है हमारा नॉन ट्रांजिटिव। तो वो भी मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूँ कि फॉरेस्ट में अगर आपके फॉरेस्ट में अंदर कोई और चाइल्ड डोमेन्स होंगी, अगर आप फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाने जाते हो, ठीक है, तो वो ये जो ट्रस्ट है उनके साथ में भी बन जाएगा। करेक्ट। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यही क्वेश्चन मेन बेसिकली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो मैं आपको एक बार बता चुका हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप 100% श्योर हो जाऊं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, जस्ट मान लीजिए मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। ठीक है, जस्ट मान लीजिए आप कि ये आपके पास एक फॉरेस्ट है। ठीक है, वन, ये दूसरा फॉरेस्ट है हमारा, टू। ठीक है, इसकी कोई चाइल्ड डोमेन होगी। ठीक है, सीडीसी, चाइल्ड डोमेन मैंने लिख दिया। इसकी भी कोई चाइल्ड डोमेन होगी, सीडीसी। ठीक है, और भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी भी हो। ठीक है, कंसेप्ट कंसेप्ट रहता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, फॉरेस्ट और एक्सटर्नल, एक एक करके हम समझ लेते हैं। फॉरेस्ट में क्या होगा, अभी जो हम ट्रस्ट बनाने चाह रहे हैं इन दोनों के बीच में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में, बोथ डायरेक्शन में हम ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में बनाने जा रहे हैं। फॉरेस्ट भी बोल सकते हो आप, या इनको डोमेन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारी डोमेन भी हो गई। करेक्ट। बट जो फॉरेस्ट टेस्ट बनता है हमारा, वो हमेशा जो आपकी रूट फॉरेस्ट होगी उनके बीच में ही बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपने फॉरेस्ट ट्रस्ट बना दिया इन दोनों के बीच में, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, जैसा मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये पेरेंट्स और चाइल्ड का फंडे की वजह से ये हमारा ट्रांजिटिव ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट बन के आता है। ठीक है, यहां पर भी हमारा ट्रांजिटिव ट्रस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ट्रांजिटिव ट्रस्ट होगा। तो यहाँ का जो आपका यूजर्स होगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका यूजर्स होगा, यहाँ के भी रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप फॉरेस्ट ट्रस्ट को यूज कर रहे हो। ट्रांजिटिव ट्रस्ट, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, फॉरेस्ट ट्रस्ट हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। अगर आपका ट्रांजिटिव ट्रस्ट आप बना रहे हो तो वो दो डोमेन से बियॉन्ड होता है, मतलब उनके आगे होता है। ठीक है, मतलब हमने इन दो डोमेन के बीच में ट्रांजिटिव ट्रस्ट बनाया, जो कि फॉरेस्ट ट्रस्ट है। ठीक है, बट अगर इस डोमेन के साथ में किसी और डोमेन का ट्रांजिटिव ट्रस्ट होगा, ठीक है, तो वो भी आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब फिर उसको रिसोर्स को एक्सेस करने लगेंगे। अब एक्सटर्नल वाले को समझ लेते हैं। एक्सटर्नल वाले में दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए सेम एग्जांपल है आपका, सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर अगर आप एक्सटर्नल सेट कर रहे हो, एक्सटर्नल ट्रस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जो कि हमारा क्या है, नॉन ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, और यहां पर हमारा सीडीसी है, यहां पर भी हमारा सीडीसी है, और ये हमारा पेरेंट है। ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट वन है, ये हमारा फॉरेस्ट टू है। ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट टू है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही आपने ये नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट, नॉन ट्रांजिटिव याद रखना, जैसे ही आपने नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट बिल्ड किया, ठीक है, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट, तो मतलब ये जो ट्रस्ट का काम होगा रिसोर्स एक्सेस का, इन दोनों के बीच में ही काम करेगा। करेक्ट, इससे आगे नहीं जाएगा, यहां पे जबकि ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। ठीक है, यहां पे भी ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, बिकॉज चाइल्ड एंड पेरेंट्स। तो ये जो ट्रस्ट का आपका काम करेगा, तो ये हमारा इसके बीच में ही काम करेगा। तो एक्सटर्नल ट्रस्ट हमेशा सिक्योर होता है। ठीक है, सिक्योर होता है, क्योंकि आपका आपने लिमिट कर दी इसकी। और ये वाला जो ट्रस्ट है हमारा, ये अगर हम फॉरेस्ट बनाते हैं तो ये ट्रस्ट हमारा ऐसे बन जाएगा।
ठीक है? ये आप चीज़ समझना। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ के भी यूज़र्स इन रिसोर्सेज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और भी आपकी चाइल्ड डोमेन्स होंगी, ट्री होगा, कुछ भी होगा, एक-दूसरे को वो एक्सेस कर ले सकेंगे। बस पैरेंट आपका पैरेंट ये इस पैरेंट के अंदर होना चाहिए, इस रूट के अंदर होनी चाहिए। जो भी चाइल्ड है या ट्री है, जो भी है इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है? बट इस वाली सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ये दो डोमेन कंट्रोलर्स, ये दो डोमेन सॉरी, ये दो डोमेन्स ही आपस में ट्रस्ट रिलेशन को फॉलो करेंगी, ठीक है? इन चाइल्ड डीसीज को पता भी नहीं रहेगा कि ये ट्रस्ट में है या रिलेशनशिप में है, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब सिंपल तरीके में मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? नॉन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हम यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रस्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। हम इसको करेंगे भी कि कैसे चाइल्ड डीसी एक्सेस कर सकता है दूसरे को, ठीक है? अब फॉरेस्ट को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, डायरेक्शन आ गई, ठीक है? वन वे, ठीक है, वन वे आउटगोइंग। अगर आप टू वे क्लिक कर देते हो तो मतलब यहाँ पे तीनों में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है। टू वे पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो नीचे दो ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है? अभी हम सिर्फ टू वे पे काम करते हैं। जैसे टू वे में मैंने बताया कि दोनों तरफ के यूजर्स रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ट्रस्ट बेसिकली ये याद रखना, ट्रस्ट बनाते हैं हम इसलिए हैं ताकि यूजर्स रिसोर्सेस को एक्सेस कर सके, ठीक है? जैसे मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, ताकि मैं वीडियो बनाऊं, ताकि वीडियोस क्या है, रिसोर्सेस किसके हैं, वो मेरे रिसोर्सेस हैं। आप उनको पढ़ के नॉलेज गेन करोगे, ठीक है? तो ये भी एक ट्रस्ट है, हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है? तो इसको भी एक ट्रस्ट बोलते हैं। आपका किसी फ्रेंड फ्रेंड होगा आपका, आप उस फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट करते हो, बोलते हो ना, मैं अपने दोस्त पे ट्रस्ट करता हूँ। तो आप क्या है, वो आपके पैसे यूज कर सकता है, बुक्स यूज कर सकता है, चीजों को यूज कर सकता है, ठीक है? तो वो जो चीजें हुई, ठीक है, उनको हम रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है? आईटी टर्म्स में भी वही रिसोर्स ही होते हैं, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब टू वे का मतलब हो गया दोनों तरफ के रिसोर्सेस यूज होंगे, ठीक है? तो अब मैं इसको टू वे कर देता हूं, ठीक है? तो अब यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है, साइट्स ऑफ ट्रस्ट। इफ यू हैविंग अप्रोप्रिएट परमिशन ऑफ बोथ डोमेन, ठीक है, यू कैन क्रिएट बोथ साइट ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप। यहां पर दोस्तों क्या है कि आपके पास, ठीक है, यहां पे लॉजिक समझना, यहां पे ये जो ऑप्शन आया है, आपके पास ये ट्रस्ट क्रिएट करने के राइट्स हैं या नहीं, ठीक है? मतलब आपके पास, मैं इस वाली डोमेन के ऊपर लॉगिन हूं अभी, एबीसी पे आ जाता हूं, किसी भी फॉरेस्ट पे मान लीजिए, मैं इस वाले फॉरेस्ट पे लॉगिन हूं, ठीक है, यूजिंग डोमेन एडमिन, ठीक है, डोमेन एडमिन। बट अगर आप फॉरेस्ट ट्रस्ट बना रहे हो तो आपके पास इंटरप्राइज एडमिन भी राइट्स होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम ट्रस्ट विद फॉरेस्ट में बिल्ड करने जा रहे हैं। तो मैं इस डोमेन पे लॉगिन हूं यूजिंग दिस राइट्स, ठीक है? तो यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास इसके राइट्स हैं, क्या इसके भी राइट्स हैं? अगर इसके राइट्स हैं तो यहीं पे हम सारा मामला सुलझा देते हैं, बस इसका पासवर्ड आपको डालना होगा, ठीक है? अगर इसके पास इसके राइट्स नहीं है तो यहाँ पे जिसके जिसके पास राइट्स हैं वो ट्रस्ट को इनिशिएट करेगा इधर, ठीक है? तो मैं बोलता हूं इसको, भैया मेरे पास सिर्फ इस डोमेन के राइट्स हैं। अगर आपके पास दोनों डोमेन के राइट्स हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास इस डोमेन के राइट्स हैं, लोकल डोमेन के, ठीक है? तो फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन या सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन, ठीक है? सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन और फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं लाइन खींच देता हूँ। देखो, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन और फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है? सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन मैं आपको पहले बता देता हूं कि मान लीजिए हमने यहां पर टू वे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है? टू वे ट्रस्ट, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है? मैंने एक एडमिन फॉरेस्ट, बेस्टियन होस्ट,
प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन किया था। सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है आपको राइट्स हैं सेलेक्ट करने के लिए कि आप किस किस मशीन पे या किस किस सर्वर पे लॉगिन करवा सकते हो। ठीक है, इंटायर फॉरेस्ट में लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा फॉरेस्ट वन है, ये हमारा फॉरेस्ट टू है। ठीक है, अब यहां पर इस फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे सर्वर्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, करेक्ट। ये मैं मान लेता हूं ये हमारा एप्लीकेशन वन है। एप्लीकेशन ये हमारा वेब सर्वर हो गया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, ठीक है, सिक्वल हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, डीएससीपी डीएनएस हो गया, फाइल सर्वर्स हो गया। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर वन है, ये हमारा एप्लीकेशन टू है, ये हमारा एप्लीकेशन थ्री है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन फोर है। ठीक है, ये हमारा टू वे है। ठीक है, बट मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर एक यूजर्स है, यूजर वन, ठीक है, यूजर टू, यूजर थ्री। ठीक है, ये एक एग्जांपल से इसको अब वाइस वर्सा भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टू वे कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन। अब क्या कर सकते हो, आपने ट्रस्ट बना दिया। ठीक है, यूजिंग सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन काम कैसे करता है पहले वो हमें समझना पड़ेगा, तो आपको फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन में आपने क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट है भैया कि ये वाली मशीन के ऊपर फॉरेस्ट ट्रस्ट में कोई भी एक दूसरे के ऊपर रिसोर्सेस यूज कर सकता है। मैं वो आपको क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। बट जैसे ही बात आती है सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया कि इस वाली मशीन के ऊपर ए1 के ऊपर, ए1 के ऊपर कौन सा यूजर लॉगिन करे, यूजर वन करे ओनली। ठीक है, यूजर टू और थ्री लॉगिन ही ना कर पाए। ठीक है, मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया ए टू के ऊपर कौन सा लॉगिन करे, यूजर टू और यूजर थ्री लॉगिन करे। ठीक है, ए टू के ऊपर। ऐसे ही मैंने ए थ्री के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकता हूं और ए फोर पे भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं यूजर थ्री लॉगिन करे। मतलब आपको सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया कौन किस मशीन के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं। यूजर कहाँ है आपके, इस वाले फॉरेस्ट में, और रिसोर्सेस कहाँ है, इस वाले फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये जो ना सिक्योरिटी इनहेंस कर देता है, इसको पैम बोलते हैं। मैं आगे आपको पैम भी पढ़ाऊंगा, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्श बहुत ही मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है पैम, जब आप पढ़ोगे। ठीक है, पैम आप एक पैम आपने नाम सुना होगा, साइबर आर्क, उनको इंटीग्रेट किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी वाला पार्ट मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा पैम के थ्रू, और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि साइबर आर्क को भी उसमें इंक्लूड करूं, साइबर आर्क या फिर और अदर कोई एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारा ये ना, अब आपको क्लियर हो गई होगी पिक्चर कि ये पर्टिकुलर यूजर सिर्फ किस पे लॉगिन कर सकता है, ए वन मशीन, ए वन एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये वाला यूजर ए टू पे लॉगिन कर सकता है और ए थ्री पे लॉगिन कर सकता है। ये वाला यूजर सिर्फ ए फोर पे कर सकता है। तो मतलब आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए। ये बेसिकली सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और फॉरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट टेस्ट में यहां पर कोई ये वाला यूजर किसी भी मशीन पे लॉगिन कर सकता है, ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है, फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन में अब क्लियर हो गया ना। इधर का कोई भी यूजर, इधर का कोई भी यूजर फॉरेस्ट अगर यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑथेंटिकेशन, तो इधर की किसी भी मशीन के ऊपर लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है, करेक्ट। अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। फॉरेस्ट वाइड कर दिया हमने। ठीक है, और ट्रस्ट का यहां पर जो हम पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन बता दिया, फॉरेस्ट वाइड और सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अभी हम फॉरेस्ट वाइड पे चलते हैं। सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन हम एक्सटर्नल ट्रस्ट के साथ में यूज करेंगे, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम पासवर्ड डालेंगे जो कि हमें
पासवर्ड डालना होगा जब हम उधर से दूसरे फॉरेस्ट से ट्रस्ट को इनिशिएट करेंगे, तो सेम पासवर्ड आपको डालना होगा। तो ये पासवर्ड आपको दूसरे फॉरेस्ट के एडमिन के साथ में शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के थ्रू ट्रस्ट इनबिल्ड होता है। ठीक है, आपने इधर डाल दिया और नेक्स्ट 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 कर दिया। ठीक है, और डू यू वांट टू कंफर्म आउटगोइंग ट्रस्ट, अब हमें आउटगोइंग ट्रस्ट उधर से बनाना पड़ेगा, मतलब बोथ डायरेक्शन में ट्रस्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने सेकंड फॉरेस्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने कंडीशनल फॉर्वर्डर बनाया था, abc.online। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वो करेक्ट डोमेन के साथ बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको cmd लिखते हैं, nslookup कर लेते हैं। nslookup हमारा क्या है, abc.local डोमेन का नाम है। ठीक है, abc.local। ओके, बट यहाँ पर जो हमने कंडीशनल फॉरवर्डर बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है abc.online के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा गलत बना हुआ है, तो हम इसको डिलीट करते हैं और फिर से एक कंडीशनल फॉरवर्डर बना लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम होगा abc.local। ठीक है, और इसका आईपी हम डालेंगे 10.0.0.8। ठीक है, हुआ क्या था, बेसिकली मैंने ऑनलाइन लिख दिया था abc.online, जबकि हमारा डोमेन का नाम है लोकल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हम इसको एनएस लुकअप भी हमने करके देखा, बट वो नॉन अथॉरिटेटिव आंसर आ रहा था, तो इसको फिर से हम एनएस लुकअप करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा रिजल्ट, ठीक है, आप इसका वैसे कैसे भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो आप मेरा डीएनएस का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कि कैसे कंडीशनल फॉरवर्डर बनाते हैं और कैसे काम करते हैं कंडीशनल फॉरवर्डर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद कंडीशनल फॉरवर्डर तो हमने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, हम डोमेन एंड ट्रस्ट पे आते हैं। डोमेन एंड ट्रस्ट पे यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर इस फॉरेस्ट में दो डोमेन है हमारे पास, एक है लर्न इन हिंदी और दूसरी है up.learn in hindi, जो कि हमारी चाइल्ड डोमेन है। ठीक है, हमारे पास क्या, हमें फॉरेस्ट के साथ में ट्रस्ट बनाना, तो हमारा लर्न इन हिंदी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डोमेन है, तो इसके साथ में ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले से एक ट्रस्ट दे सकते हो, जो कि मैंने बताया, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में पहले से ही ट्रस्ट होता है। ये ट्रस्ट टाइप कौन सा है, हमारा चाइल्ड वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें उस डोमेन का नाम देना है abc.local। तो यहाँ पर आपको बेसिकली मेन ख्याल रखना है कि आप डोमेन का नाम सही डालें। ठीक है, अब हमें क्या, फॉरेस्ट ट्रस्ट था, एक्सटर्नल फॉरेस्ट ट्रस्ट दो टाइप के आ रहे हैं, टू वे बनाना है। ठीक है, इधर से भी हमें टू वे बनाना है, दिस डोमेन ओनली। ठीक है, और फॉरेस्ट वाइट ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और जो पासवर्ड हमने वहां डाला था, सेम पासवर्ड हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और इसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। और आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, यस आई कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट। ठीक है, आप, नो आई डू नॉट कंफर्म इनकमिंग ट्रस्ट, आपके पास अगर उधर का पासवर्ड है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं उधर से जाके इसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, उधर से भी आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई डू नॉट हैव। ठीक है, अब आपको मेन आता है कि वेरीफाई करना, ये ट्रस्ट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पर वैलिडेट कर सकते हो। ये लिख के आ गया, द ट्रस्ट हैज बीन वैलिडेट, इट इज इन अ प्लेस एंड एक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा ट्रस्ट बन गया है। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट ट्रस्ट बिल्ड हो गया है एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसके रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी चाइल्ड डोमेन है हमारी एबीसी की नहीं, इसकी इसकी यूपी, हम इससे एक्सेस करेंगे। ठीक है, किसको एक्सेस करेंगे, एबीसी को। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे काम करते हैं रिसोर्सेस और कैसे रिसोर्सेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।